हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको एक बहुत ही मेजर डाउट जो हर डॉट नेट लर्नर्स को होता है कि जब वो डॉट नेट का प्रोग्राम कोड फर्स्ट टाइम रन करता है तो उसको कौन सा एडिटर यूज करना चाहिए। एक्चुअली मार्केट के अंदर डॉट नेट के अंदर दो पॉपुलर एडिटर होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आपको VS कोड यूज़ करना चाहिए कि विजुअल स्टूडियो यूज़ करना चाहिए। इवन बहुत सारे जो एक्सपीरियंस डेवलपर हैं उनको भी इसके अंदर कन्फ्यूजन होता है क्योंकि आजकल जो फंक्शनैलिटी VS कोड प्रोवाइड कर रहा है वो पूरी फंक्शनैलिटी आपको विजुअल स्टूडियो भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या मेन डिफरेंस है, कहां पर हमें VS कोड को प्रीफर करना है, कहां पर हमें विजुअल स्टूडियो को प्रीफर करना है, दोनों के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और लास्ट में आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके ही बताऊंगा कि किस तरीके से आप VS कोड के अंदर प्रोग्राम कोड को रन कर सकते हो, किस तरीके से आप विजुअल स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम कोड को रन कर सकते हो। तो जो फर्स्ट टाइम डॉट नेट लर्नर है या जो एक्सपीरियंस लर्नर है उनको दोनों के इन्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा और बेसिकली उनको ये जानकारी होगी कि दोनों के अंदर का डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें ये भी बताने वाला हूं कि जो विजुअल स्टूडियो कोड कर ही नहीं सकता विजुअल स्टूडियो ही कर सकता है, और कुछ चीजें मैं ये भी बताने वाला हूं कि जो विजुअल स्टूडियो ही कर सकता है विजुअल स्टूडियो कोड नहीं कर सकता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको प्रैक्टिकली मैं इंप्लीमेंट करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियोस को कि पहले मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर डॉट नेट लर्नर्स। ये विजुअल स्टूडियो कोड तो एक कॉमन आईडी टूल हो चुका है आज के डेट में। जो रिएक्ट, एंगुलर, ये सभी टाइप के जो डेवलपर्स हैं वो सबके सब इसका यूज करते हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो बनाया गया है ना, वो स्पेशली फॉर डॉट नेट लर्नर्स या डॉट नेट डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। मैं आपको यह भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि विजुअल स्टूडियो ओल्ड आईडी प्लेटफॉर्म है और VS कोड अभी एक रिसेंट आईडी प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट ने यूनिवर्सल डेवलपमेंट के लिए बनाया है, जिसमें आप जावा भी चला सकते हो, सी भी चला सकते हो, C++ भी चला सकते हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब कुछ चला सकते हो। लेकिन विजुअल स्टूडियो जो स्पेशली फॉर डॉट नेट एंटरप्राइज एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, WPF, WCF, ओके, एंड ASP.NET कोर, ASP.NEट वेब फॉर्म्स, इन सभी टेक्नोलॉजीज के लिए बनाया गया है। क्योंकि विजुअल स्टूडियो जो है वो पूरा एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप अपने कोड को रन कर सकते हो, कोड को डिबग कर सकते हो, कोड को डिप्लॉय कर सकते हो। ये सभी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। VS कोड जो है एक लाइट वेट कोड एडिटर या कोड आईडी टूल आप बोल सकते हो, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। मतलब मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप डॉट नेट को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना चाहते हो, आप कुछ लोगों को लगेगा डॉट नेट और मैक, तो यस, आप डॉट नेट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हम डॉट नेट का इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिसको हम डॉट नेट कोर बोलते हैं। और इसके अंदर हम मोस्ट ऑफ द केसेस में VS कोड ही यूज करते हैं क्योंकि लिनक्स के अंदर आप विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप मैक को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मतलब आप VS कोड को इन सभी प्लेटफॉर्म के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेन डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट 5, 6, 7, 8, 9 इन सबको सपोर्ट करता है। VS कोड डॉट नेट कोर को स्पेशली डॉट नेट 6 से लेकर के 9, अब तो 10 भी आ गया, उसको भी सपोर्ट कर रहा है। एक तरह से हम देखा जाए तो जो विजुअल स्टूडियो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क का फुल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। VS कोड सिर्फ डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर यदि अपन बात करें तो कंसोल एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। WPF और विनफॉर्म विजुअल स्टूडियो पूरी तरह से सपोर्ट करता है। VS कोड आपका विनफॉर्म और WPF को सपोर्ट नहीं करता है। MAUI एप्लीकेशंस जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है उसको विजुअल स्टूडियो सपोर्ट करता है पर VS कोड सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ब्लेजर वेब, आप ASP.NET कोर, वेब API, ये सब चीज़ें आप VS कोड के अंदर मैनेज कर सकते हो। अज्योर टेम्पलेट्स की जहाँ तक बात करें तो VS कोड सपोर्ट नहीं करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड जो UI होता है उसको VS कोड सपोर्ट नहीं करता। ये फैसिलिटी आपको सिर्फ विजुअल स्टूडियो में ही मिलेगी। तो ये मेजर डिफरेंस है विजुअल स्टूडियो और VS कोड के अंदर। तो यदि आपको एक लाइट वेट इन्वायरमेंट चाहिए, यदि आप एक फ्रेश लर्नर हो और डॉट नेट लर्न करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से इनिशियली आप VS कोड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि VS कोड थोड़ा सा मैनेज करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप प्रोग्राम कोड लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आपको कोई लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करना है, आप चाहते हो कि डॉट नेट के अंदर जिस तरीके से एक लाइव इन्वायरमेंट में काम हो रहा है वैसा काम करना है, तो आप विजुअल स्टूडियो को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने कंपैरिजन्स के अकॉर्डिंग, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप इनमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो विजुअल स्टूडियो और VS कोड इन दोनों इन्वायरमेंट को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। ठीक है, तो यदि आप डॉट नेट लर्नर हो और आप VS कोड अपने मशीन के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप VS कोड इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है।
आप पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर आईडी टूल्स मतलब गूगल के अंदर जाइए या कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप जा कर के और आप यहाँ पे सिंपल एक सर्च करिए, ठीक है। सिंपली आप यू कैन टाइप google.com सर्च इंजन आपको ओपन करना है और यहाँ पे आप लिखिए VS कोड डाउनलोड। वैसे आज के डेट में 99% लोगों को VS कोड का इंस्टॉलेशन पता ही होता है, पर यह है कि उनको विजुअल स्टूडियो के बारे में पता नहीं होता है। विजुअल स्टूडियो एक्चुअली ये .NET जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वहीं पर यूज़ होता है। और इन दोनों प्रोडक्ट की खास बात ये होती है कि इन दोनों प्रोडक्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप करा है, ठीक है। तो यहाँ से आप VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। विजुअल स्टूडियो यदि आपको इंस्टॉल करना है तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, ठीक है। तो VS कोड एंड विजुअल स्टूडियो बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि दोनों एक ही है, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। देखो विजुअल स्टूडियो का लेटेस्ट 2026 एडिशन आ चुका है, अभी 2026 आया नहीं है, लेकिन विजुअल स्टूडियो ने 2026 वर्जन लॉन्च कर दिया है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विजुअल स्टूडियो के अंदर जो कम्युनिटी एडिशन है ये पूरी तरह से फ्री रहता है। ये देखो इसमें लिखा भी है स्टूडेंट्स ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए बनाया है। प्रोफेशनल एडिशन आपको 1 महीने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये भी इसका फ्री ट्रायल 1 मंथ के लिए रहता है, आप इसका यूज़ करके देख सकते हो। VS कोड का भी फ्रेश वर्जन आ चुका है मार्केट के अंदर, यहाँ से भी जाकर के आप VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो। आप मैक के अंदर, लिनक्स के अंदर सभी के लिए इसका सेटअप अवेलेबल है, ठीक है। अब मेरे मशीन पे ये दोनों आईडी प्लेटफॉर्म पहले से डले हुए हैं, इसलिए मैं नया इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि VS कोड के अंदर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप VS कोड के अंदर यदि आपको प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्राम करने से पहले आपको सबसे पहले कुछ कमांड्स याद रखना है। देखो सबसे पहले तो आप इस साइट के अंदर जाकर के भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहला कमांड है .NET, मतलब इसको पहले आप इंस्टॉल कर लेना, पहला प्रायोरिटी ये है। यहाँ से VS कोड डाउनलोड करके और माइक्रोसॉफ्ट का SDK, यदि आप VS कोड को यूज़ कर रहे हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो SDK है ना वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिंक मैंने दिया है, इस लिंक से आप SDK डाउनलोड कर लीजिए। SDK डाउनलोड करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये पर्टिकुलर आपको .NET का वर्जन चेक करना है कि .NET का कौन सा वर्जन आपके मशीन में है। तो आप नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करिए, लेकिन ये है कि मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि इस कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड टाइप करने से पहले आपके मशीन पे माइक्रोसॉफ्ट का SDK इंस्टॉल होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट का SDK इंस्टॉल करने के लिए इस लिंक को कॉपी करना और ब्राउजर्स पे पेस्ट करना और जो भी SDK का जो पर्टिकुलर डाउनलोड ऑप्शन है वहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इतना सा काम करना है आपको। इसके बाद फिर सिंपली आपको लिखना है .NET -- वर्जन। ये नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूँ, अभी मैं VS कोड ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे मशीन पे .NET का 9.0 वर्जन है, अभी लेटेस्ट वर्जन 10 भी आ चुका है। अब इसके बाद VS कोड के अंदर आप चाहो तो कुछ एक्सटेंशन भी आप ऐड कर सकते हो, जिसमें C# DevKit ये सबसे अच्छा एक्सटेंशन होता है जिसको आप जनरली ऐड कर सकते हो अपने VS कोड के अंदर जा करके। VS कोड का जो एडिटर होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है VS कोड का, इसमें .NET न्यू कंसोल -o ये पूरा कमांड है, ठीक है। इससे आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे मैं D ड्राइव में गया .NET, ठीक है। ये .NET से चालू करता है न्यू, मुझे क्या बनाना है, कंसोल एप्लीकेशन बनाना है -o, ठीक है। माय टेस्ट ऐप करके मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया, ओके। इस तरीके से ये मेरा जो एप्लीकेशन है माय टेस्ट ऐप एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर क्रिएट होगा, D ड्राइव के अंदर क्रिएट होगा। ये देखो ये आपका क्रिएट हो चुका है। अभी मैं इसको दिखा भी देता हूँ। अब आपको इसके अंदर जाना है और यहाँ पे CD और यहाँ पे सिंपल लिखना है माय टेस्ट ऐप। तो आप इसको CD माय टेस्ट करके आप लिख दीजिए, इसके अंदर आप जाना है और इसमें आपको लिखना है कोड डॉट। जैसे आप कोड डॉट लिखोगे तो ये शॉर्टकट होता है विजुअल स्टूडियो VS कोड का। ये VS कोड का आपका एक शॉर्टकट है जो ओपन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे .NET न्यू कंसोल माय टेस्ट ऐप बनाया। हालांकि ये जो माय टेस्ट ऐप अभी मेरा जो ओपन किया है ना ये दूसरा फोल्डर ओपन कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार मैं इसको बंद करता हूँ और वापस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD, क्योंकि देखो मेरा जो माय टेस्ट ऐप है ये केस सेंसिटिव है। CD माय
टेस्ट ऐप, ठीक है, दिस वन। तो इसको आपको फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा। फोल्डर से बाहर आने के लिए आपको cd डबल डॉट कुछ जनरल कमांड आपको पता होना चाहिए, माई टेस्ट ऐप, इस तरीके से आप इसको अंदर इसमें जा सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये जो फोल्डर्स हमारा जो क्रिएट हुआ है ये डी ड्राइव में हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि सेम नेम के 2 प्रोफाइल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर जाइए, माई टेस्ट ऐप, दिस वन, एंड सेकेंड वन इज़ माई ऐप, ठीक है। इसके अंदर ये फाइल आपका मिक्स हो चुका है, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ये। इससे अच्छा ये है कि आप एक नए सिरे से नया नाम से आप बना लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वापस से हम डी ड्राइव में जाते हैं और नए तरीके से हम एक नए नाम से बनाते हैं, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये कमांड आपको ध्यान रखना है, .NET न्यू कंसोल, इसका नाम दे दिया मैंने hello.net, इस नाम से मैंने इसके अंदर hello.net करके मैंने इस बार क्या बनाया, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया, hello.net, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट नेम, ओके। इसके बाद cd करके मुझे hello.net फोल्डर में जाना है, cd hello.net इस फोल्डर में गया, ठीक है। और इस फोल्डर में जाने के बाद अब मुझे नेक्स्ट कमांड मैनेज करना है कोड डॉट, ओके। कोड डॉट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोड डॉट से क्या होता है, कोड डॉट से जनरली आप VS कोड ओपन कर लेते हैं, कोड और स्पेस डॉट करना है, और VS कोड आपका जो करंट प्रोजेक्ट है उसको ओपन करेगा। देखो ये करंट प्रोजेक्ट इसने ओपन करा और इसने program.cs नाम का एक फ़ाइल भी क्रिएट किया, और आपको पास एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी बना हुआ है। तो फर्स्ट टाइम यदि आप C# की प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत ही बेस्ट एडिटर है आपके लिए, इसमें किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट ये प्रोग्राम आपका बना है, यहाँ पर आप डिफरेंट लाइन का कोड आप लिख सकते हो और इस तरीके से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर वापस जाइए और यहाँ पे आप लिखिए .NET एंड रन। जैसे आप .NET रन पे क्लिक करेंगे तो इस program.cs के अंदर का जो कोड होगा ये कंपाइल होगा और एग्जीक्यूट होगा, और इस तरीके से ये पूरा आपका जो हेलो वर्ल्ड console.writeline यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो मैसेज हमने लिखा है प्रोग्राम कोड के अंदर, उस मैसेज को क्या करेगा, ये शो कर देगा, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने एक्सटेंसन की बात कर रहा था कि आपको एक्सटेंसन, तो यहाँ पर आप एक्सटेंसन भी इंस्टॉल कर सकते हो। जो एक्सटेंसन्स मैंने बताया कि C# का एक्सटेंसन भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। C# के अंदर का जो डेव टूल्स है वो एक्सटेंसन भी आप इसके अंदर, डेव किट सॉरी, इस एक्सटेंसन को या कोड रनर को भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम वापस ब्राउजर्स पे देख जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड का मैसेज आपके सामने अपीयर हो गया है, ठीक है। तो आपको कोई सा भी दूसरा स्टेटमेंट यदि इसके अंदर लिखना है, कुछ भी आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये है VS कोड की बात। अब मैं बात करता हूँ विजुअल स्टूडियो की। तो विजुअल स्टूडियो यदि आपके मशीन में है तो सिंपल यहाँ पे देखो दोनों के आइकॉन भी अलग अलग होते हैं। विजुअल स्टूडियो आपको इस तरीके कलर का मिलेगा, VS कोड इस तरीके से मिलेगा, दोनों में लिखा भी है विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो, ठीक है। थोड़ा सा नाम एक जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो ये थोड़ा सा हैवी है, आपको इसको चला करके भी आपको समझ में आएगा। इसमें साइड में रहता है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, और क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस के लिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो विजुअल स्टूडियो से बेटर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, कंसोल एप्लीकेशन। और यहाँ पे नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करने के बाद कंसोल एप्लीकेशन दिस, ठीक है। अब इसका जो भी प्रोजेक्ट का नाम जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया प्रैक्टिस XYZ, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर जाइए, डू नॉट यूज़ टॉप लेवल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दीजिए और क्रिएट करिए। तो ये भी आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के दे देगा और वहाँ पर जाकर के आप अपने प्रोग्राम कोड को रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्यों लेता है, क्योंकि थोड़ा ये जो एडिटर है या ID प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा सा हैवी रहता है एज़ कम्पेयर टू विजुअल स्टूडियो कोड। इसलिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी के अंदर, जो रियल टाइम वर्क्स होते हैं, वो जनरली इस एडिटर्स के या इस ID के माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक जैसा पूरा कोड यहाँ पर भी मिल रहा है,
इसको रन करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूटर। इसमें क्या होता है, एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें सोल्यूशन एक्सप्लोरर करके होता है जो व्यू में क्लिक करने पे आता है। ठीक है, ये आ गया और यहाँ से आप इसको सीधा रन कर सकते हो। जैसे आप रन करोगे तो इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या अटैच है। तो जैसे उसमें हम पूरा कमांड से काम कर रहे थे, इसमें आप बिना कमांड के भी काम कर सकते हो। सीधा बस आपको रन करना है। जैसे रन करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेगा और आपको आउटपुट शो करेगा, दिस वन। लेकिन अब लिमिटेशन क्या है कि आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप विजुअल स्टूडियो तो इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे ना। विजुअल स्टूडियो इन्वायरमेंट वो सपोर्ट ही नहीं करते, तो फिर वहाँ पर आपको मैंडेटरी हो गया कि फिर VS कोड का नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए आजकल क्या है, बहुत सारी कंपनी खासतौर से डॉटनेट कोर जब से मार्केट के अंदर आया है तो वो डॉटनेट को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए आपको VS कोड का नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है जितना विजुअल स्टूडियो का है। इसलिए आप अपने रेज्यूमे में दोनों चीज़ें मेंशन करके रखोगे तो आपके लिए एडवांटेज होगा। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि यदि आप डॉटनेट लर्नर हो तो आपको जितने आईडी प्लेटफॉर्म हो सके उतना उन सभी का नॉलेज यदि है तो आपके लिए बेटर है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, लेकिन आप बस इसको प्रैक्टिकली करिए, इसको लैपटॉप में चला करके देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यदि किसी भी टाइप का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।